खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विश्व विख्यात मध्य प्रदेश का चंबल संभाग अपने पौराणिक ऐतिहासिक मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मठ मंदिरों का इतिहास रामायण और भगवान श्री कृष्ण काल से जाना जाता है। चंबल के 3 शहरों भिंड, मुरैना और श्योपुर का संबंध भगवान श्री कृष्ण काल से बताया जाता है, परंतु 6वीं सदी से इन शहरों की स्थापना के अंश आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ गुर्जर प्रतिहारों, यदियों, चेदियों, गौड़, राजपूत, जाट शासकों और राजाओं के साम्राज्यों और उत्पत्ति स्थलों के अंश आज भी मौजूद हैं। ये स्थान अब धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ हिंदू धर्म में पूजनीय मंदिरों, मठों के दर्शन करने को मिलते हैं। आज भी यहाँ के लोगों की धर्म कर्म में गहरी आस्था है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर अपनी रोमांचक स्थापत्य और प्राचीनता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों के विकास में मध्य प्रदेश सरकार और उसके पर्यटन धार्मिक मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए आपको इन स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं। जिला मुरैना की जो भौगोलिक पोजीशन है उससे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पुरानी ऐसी संरचनाएं हैं जिनका काफ़ी हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। चाहे हम त्रेता युग में जो निर्मित हमारे यहाँ के शनिचरा मंदिर की बात करें या जो ककनमठ का मंदिर बना हुआ है मितावली, जिससे कि हमारे भारतीय पुरानी संसद का जो भवन था जो इससे इंस्पायर्ड था, या बटेश्वरा के मंदिर समूहों की बात करें, ये सभी इस प्रकार की संरचनाएं हैं जिनका एक बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पास्ट रहा है जो लोगों को काफी अपनी ओर आकर्षित करता है। मुरैना नाम के पीछे कई किंवदंतियां हैं। लोग कहते हैं यहाँ मोर अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मुरैना पड़ा। कुछ का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते हुए यहाँ दूर तक आ जाते थे और यहाँ से मुड़कर गोकुल जाया करते थे। जिस स्थान से वो मुड़ते थे, कालांतर में उस स्थान का नाम मुरैना पड़ा। मुरैना का मतलब मुड़कर आना, यानी मुरैना। ये विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये रामायण काल की गवाही देता है। ये भगवान शनिचरा मंदिर धाम मुरैना शहर से 35 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि भगवान श्री हनुमान ने भगवान शनिदेव को रावण के पैर के नीचे कैद से छुड़वाकर यहाँ फेंका था। तब से शनिदेव यहाँ विराजमान हैं। बताया जाता है कि इस चमत्कारी स्थान पर यहाँ भगवान शनिदेव त्रेता युग में आकर विराजे थे। यहाँ ये गुफा है जिसमें शनिदेव ने तपस्या की थी। बताया जाता है कि आसमान से एक उल्कापिंड यहाँ पर गिरा था और उस पत्थर से यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बना। उसी स्थान पर शनि देव की प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई। उस उल्कापिंड के अवशेष के रूप में यहाँ एक शिला अब भी मौजूद है। मंदिर के महंत त्यागी जी ने बताया, लगभग आप समझिए कि हमारा 34 शताब्दी का पत्थर है। 34 शताब्दी का हमारा शनि मंदिर बना हुआ था। ये शनि शिंगणापुर पे जो हमारी शिला गई थी 1733 में, कि शनि शिंगणापुर की शनि शिला 1700वीं ईस्वी में यहीं से गई थी। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। द्वारपाल के रूप में हनुमान मंदिर भी तभी से यहाँ है। हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका जाते हैं। ये पृथ्वी लोक का पहला शनि मंदिर है। इससे पुराना शनि मंदिर पृथ्वी लोक में कहीं भी नहीं है। हनुमान जी ने शनि देव को रावण के पैरों के नीचे से निकाल के और वहां से उठा के फेंके तो यहाँ आके गिरे। इसी प्रांगण में माँ काली और भैरव बाबा के मंदिर भी हैं। इस शनिचरा मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर राजघराने ने महाराजा दौलत राव सिंधिया से करवाया था। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रति वर्ष आते हैं।
शनि अमावस्या और शनि जयंती पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ की गुप्त गंगा के जल को पीते हैं और साथ में ले भी जाते हैं, और ये पानी का चश्मा निर्बाध रूप से बहता रहता है। वर्तमान में इसकी देखरेख मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। ये हमारा घरौना सरकार का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ की महिमा पूरे मुरैना जिले के अंदर। मुरैना शहर के मुहाने पर ये घिरौना सरकार हनुमान मंदिर है। विशाल प्रांगण में बना यह हनुमान मंदिर 100 वर्षों से अधिक पुराना है। इस सिद्ध पीठ में महंत प्रेमदास महाराज 50 वर्षों से यहाँ पर हैं और उनकी अगुवाई में 10 साल से अखंड रामायण पाठ लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ मांगी गई मनौती जरूर पूरी होती है। प्रत्येक मंगलवार को बहुत भारी भीड़ भक्तों की यहाँ पर होती है, जिसमें मितावली में 64 योगिनी मंदिर है। उसके बारे में भी कार्य योजना बनाकर आगे काम करने की योजना सरकार की है। कनक मठ है, बटेश्वरा है, नागेश्वरा है, पार्वती मंदिर है, भूतेश्वरा है श्योपुर में। मुरैना में बिहारी जी का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, बसैया माता का मंदिर है, रेणुका माता का मंदिर है। इन सारे स्थानों को चिन्हित करके सरकार योजना बना रही है कि आने वाले समय में इन सारी जो हमारी पुरातात्विक धरोहरें हैं, धार्मिक दृष्टि से प्रमुख धरोहरें हैं, उन सारी धरोहरों को आपस में पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे ले जाया जा सकता है, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में कैसे बढ़ सकता है। भारत में अनेकों प्राचीन शिव मंदिर हैं, परंतु मुरैना के पडावली गांव में ये बटेश्वर मंदिर समूह है। ये एक साथ 108 शिव मंदिर हैं। इन्हें पहले धारों या परावली के नाम से भी जाना जाता था। बाद में पडावली का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। यहाँ स्थापित भूतेश्वर मंदिर में प्रतिहार कालीन मंदिर कला के लक्षण मौजूद हैं। गुर्जर खुद को सूर्यवंशी मानते थे। कहा जाता है कि वे रामायण के पात्र लक्ष्मण के वंशज हैं। बटेश्वर में 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुर्जारा प्रतिहारा वंशों ने 200 मंदिर बनवाए थे। ये मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं। ये 8वीं शताब्दी की सुंदर नक्काशी का प्रमाण है। पुराणों में एक उल्लेख के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पितामह राजा शूरसेन की राजधानी थी। महाभारत काल के दौरान वासुदेव की बारात बटेश्वर से मथुरा गई थी। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो ये स्थान भी खंडित हो गया। बाबा बटेश्वर नाथ धाम के ये प्राचीन शिव मंदिर 649 ईस्वी से 799 ईस्वी के होने की संभावना बताई जाती है। यहाँ शिव और पार्वती सेठ सिठानी की मुद्रा में बैठे हैं। शिव की ये मूर्ति दुनिया में इकलौती है। बटेश्वर की ये 108 शिव मंदिरों की श्रृंखला देश विदेश में विख्यात है। इस स्थान पर 1 सैकड़ा से अधिक शिव मंदिरों की श्रृंखला है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोदाई कर निकाला गया है और उन्हें पुनर्स्थापित करने का काम पिछले 3 दशक से किया जा रहा है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से बहुत बड़ा मेला लगता है। मुरैना शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मितावली नामक स्थान में करीब 150 फुट ऊंची पहाड़ी पर ये प्राचीन 64 योगिनी मंदिर है। ये विशाल वृत्ताकार आकार का मंदिर है। इस मंदिर के 64 कमरों में भव्य शिवलिंग शिव और पार्वती के रूप में स्थापित हैं। ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
पौराणिक शास्त्रों के अनुसार आज भी इस मंदिर में शिव जी की 64 योगिनियों को जागृत किया जाता है। आज भी अमावस्या के दिन अघोरी तांत्रिक अपनी साधना सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं। तब आम जन को यहाँ आने से मना किया जाता है ताकि साधना सिद्धि में किसी भी तरह की बाधा न पड़े। मान्यता है कि ये मंदिर शिव जी के तंत्र मंत्र के कवच से ढका हुआ है। मध्य में खुला हुआ मंडप और केंद्र में शिव मंदिर हैं। इसे 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के 10वें शासक सम्राट देवपाल गुर्जर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि 1920 में आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इससे प्रभावित होकर भारत का संसद भवन इसी शैली से बनवाया। पत्थरों से निर्मित इस मंदिर को योग अभ्यास करने वाली योगिनियों की योगशाला भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 64 योगिनी माता माँ काली का अवतार है। सनातन में 64 देवियों में 64 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। सिहोनिया मुरैना जिले का एक गांव है। सिहोनिया का सबसे विख्यात शिव मंदिर कनक मठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर 11वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इसे कछपघात राजवंश के शासक कीर्तिराज ने बनवाया था। ये इस वंश के एकमात्र शाही मंदिरों में से एक है। कनक मठ मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं सदी में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना ये मंदिर 115 फीट ऊंचा है। बटेश्वर मंदिर के साथ ही कनक मठ मंदिर ने भी कई युद्धों को झेला था। अद्भुत आश्चर्यों के बीच कनक मठ मंदिर अपने निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी कहानी के कारण भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इसे भूतों ने भगवान शिव के आदेश पर एक ही रात में बनाया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भूतों ने दूर दराज के स्थानों से पत्थरों को एक खाली मैदान में ले जाकर रातों रात इस मंदिर का निर्माण किया। सुबह होते ही इसे जस का तस छोड़कर वे चले गए। इसमें जो पत्थर मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए हैं वो 40-50 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं मिलते हैं और ना ही इसमें कोई सीमेंट, चूना या मिट्टी की चिनाई दिखती है। पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ऊबड़ खाबड़ तरीके से बनाया गया है। इस मनोरम किंवदंती ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया है। मंदिर को विभिन्न देवताओं, दिव्य प्राणियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करने वाली बारीक विस्तृत नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर और स्तंभों पर जटिल कलाकृति उस युग के शिल्पकारों के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। कनक मठ में लगी देवताओं की मूर्तियों से पता चलता है कि इन्हें जरूर आक्रांताओं ने खंडित किया होगा। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना आज भी श्रद्धालु करते हैं। पडाउली के इस देवालय में मुख्य रूप से गर्भगृह में एक मंडप था। वर्तमान में अब केवल प्रवेश द्वार पर मुख्य मंडप ही शेष बचा है। मंदिर के अवशेषों में प्राप्त विशाल नंदी की मूर्ति से ऐसा लगता है कि ऊंचाई पर ये एक शिव मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य और काली के अवतारों की प्रतिमाएं हैं। इसकी दीवारों पर भगवत रामायण और पुराणों से संबंधित प्रतिमाओं को उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी ईस्वी में किया गया था, लेकिन 18वीं सदी में गोहद के जाट राणाओं ने इसे गढ़ी में परिवर्तित कर दिया, जो एक किले के स्वरूप में है। मुरैना का बिहारी जी मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है। शहर के बीचों बीच बने इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं। नियमित रूप से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। मुरैना से 15 किलोमीटर दूर ये बसैया माता का मंदिर है। ये मंदिर 300 साल पुराना है। इसे चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि माता बसैया
भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता बसैया में लोगों की गहरी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी कोई संतान नहीं होती, उनके द्वारा माता के मंदिर में अर्जी लगाते ही उनकी संतान की इच्छा पूरी हो जाती है। और जिन लोगों के पालतू पशुओं को कोई रोग जकड़ लेता है, तो वो इस चमत्कारी मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जिसे माता पूरा करती हैं। मंदिर में विराजमान माता बसैया की प्रतिमा भी अनोखी है। यहाँ माता काली के रूप में दर्शन देती हैं। माता की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि विश्व भर के मंदिरों में काली माता रौद्र रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन माता बसैया में जो प्रतिमा है, वहाँ काली माँ सौम्य और शांत रूप में दिखाई देती हैं। माता बसैया का ये मंदिर चंबल अंचल के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। दीपावली के अगले दिन दाऊजी मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के आने पर लीला मेला शुरू होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 3.5 दिन मुरैना गांव में मेहमानी करते हैं। उस दौरान गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के पट बंद रहते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना मुरैना गांव में होती है। किंवदंती है कि 765 साल पहले मुरैना गांव निवासी संत गोपराम स्वामी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपने साथ ब्रह्मलोक चलने को कहा। गोपराम बाबा ने भगवान द्वारकाधीश से कहा कि लोग कैसे जानेंगे कि आप मुझे लेने मुरैना गांव आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने संत गोपराम से वादा किया था कि मैं हर साल दीपावली की पड़वा से चौथ तक के लिए मुरैना गांव में मेहमानी करने आया करूंगा। तब से हर साल दीपावली की पड़वा से 3.5 दिन की मेहमानी करने श्री कृष्ण मुरैना गांव आते हैं। मंदिर के सामने दामिनी तालाब में एक दीमान कुंड है। इसमें दीपावली के अगले दिन शेषनाग आज भी दर्शन देते हैं। ये संग्रहालय वर्ष 1987 से मुरैना में संचालित है। वर्तमान में ये चंबल संभाग का मुख्यालय है और यहाँ पर मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिलों की प्रतिमाओं को और यहाँ के पुरातत्व अवशेष को यहाँ इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। प्रमुख रूप से शहुनिया, बटेश्वरा और भैंसौरा और श्योपुर जिले की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। यहाँ इस जिले में कक्कड़मठ के अलावा मिताबली जो 64 योगिनी मंदिर 41 महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये तंत्र का विश्वविद्यालय रहा और यहाँ से ही जब आर्कियोलॉजिस्ट लोटियन एक नक्शा लेके गए, जो दिल्ली का पुराना संसद भवन इसी की तर्ज पर बना हुआ है। भिंड से 40 किलोमीटर की दूरी पर दंदरौआ में डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है। मान्यता है कि दंदरौआ सरकार के दर्शन करने मात्र से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बताते हैं कि 25 साल पहले दंदरौआ महंत रामदास महाराज के स्वप्न में हनुमान जी ने इसी रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा करीब 600 वर्ष पुरानी है। ये दिव्य मूर्ति एक तालाब में मिली थी। ऐसी मान्यता है कि दंदरौआ सरकार हनुमान जी श्रद्धालुओं के रोग और दर्द दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें दर्द हरौआ कहा जाने लगा। बताया जाता है कि कोरोना महामारी के समय भी लोगों का तांता लगा रहता था, तब भी यहाँ संक्रमण दर 1.3% थी। विशाल मंदिर प्रांगण में भंडारे की नियमित व्यवस्था रहती है। साथ ही संस्कृत महाविद्यालय और संगीत महाविद्यालय भी यहाँ चलता है, जिसमें सैकड़ों छात्र धर्म और संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। भिंड शहर के भीतर ये प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1175 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था। यहाँ एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित हो रही है। हर सोमवार मंदिर में महाआरती होती है
और महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान हर साल यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश का, उस जिले का ये जो क्षेत्र है कूनो नेशनल पार्क, यहाँ के आप सुंदरता देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य, पीछे नदी में झरना, झरने के पीछे घास के मैदान चरवाहों के लिए, गायों के लिए, उसके पीछे पहाड़, हरा भरा इलाका जंगल का, गायों के झुंड जगह जगह आपको चरते हुए मिल जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। कहने को तो ये ट्राइबल इलाका कहलाता है, लेकिन इतने सीधे लोग हैं कि आपको महसूस नहीं होगा कि इनके से मिलने पे कि ये अनजान लोग हैं। पूरा अपनेपन से आपके साथ बातचीत करते हैं, आपके साथ में घुलते मिलते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, पूरा मान सम्मान से बात करते हैं। ये जो इनकी शैली है ये हमारे को बताती है कि यहाँ पे के जो लोग हैं उनका दिल कितना बड़ा है और वो हमारे सभ्य समाज से ज़्यादा सभ्य हैं, जबकि यहाँ पे साक्षरता कम है। यहाँ का जो विकास है वो थोड़ा सा बौना है। सरकार से, प्रशासन से यहाँ पर विकास की गुजारिश है। प्रशासन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे। पर्यटकों की संख्या यहाँ पे काफ़ी भारी तादाद में आ सकती है। पर्यटन क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे विशेष ध्यान दिया। कूनो नेशनल पार्क का इलाका है ये कहलाता है, जो 80 किलोमीटर का दायरा है। और इस नदी के अंदर ही बताते पीछे की तरफ ही चीते, जानवर वगैरह सब पानी पीते हैं। चंबल के श्योपुर में जाटखेड़ा हनुमान मंदिर आम जनता में काफी चर्चित है। ये मंदिर करीब 100 साल पूर्व निर्मित हुआ था। इसमें स्थापित हनुमान जी की मूर्ति 500 साल पुरानी बताई जाती है। श्री श्री महंत लखनदास जी महाराज की 3 पीढ़ियां मंदिर में सेवारत हैं। त्रेता युग में राम सेतु जब बना था, उसमें लगे पत्थरों का अंश जो 24 किलो का है, वो भी यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। जब परिवार में कोई शुभ काम होता है तो उसकी जात झंडे के रूप में चढ़ाने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हनुमान जयंती रामनवमी पर बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। शिवपुर के नागदा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर की अद्वितीय महिमा है। 1000 साल पुराने इस महादेव मंदिर का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में भी मिलता है। यही नहीं, यहाँ शिवलिंग पर अविरल जलधारा भी गिरती रहती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। ये शिवालय सीप नदी के तट पर बना हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग पर 24 घंटे अटूट जलधारा गिरती रहती है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जलधारा पांडव कालीन 5000 वर्षों से अनवरत बह रही है। शिवपुर के जाटखेड़ा गांव में पार्वती माता का मंदिर करीब 800 साल पुराना है। यहाँ माँ पार्वती, कांकड़ी माता और शिव की प्रतिमा पिंडी रूप में है। बताया जाता है कि एक बैलगाड़ी में माता पार्वती स्वयं चल कर आई थी और यहाँ मिट्टी के टीले पर स्थापित हुई। माँ पार्वती बुजुर्ग स्त्री का रूप धारण करके जंगल से आई थी। ऐसी मान्यता है कि माता बारिश और बीमारी से राहत दिलाती हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। 2 साल में एक बार माँ पार्वती और कांकड़ी माता को मंदिर प्रशासन गंगा स्नान के लिए लेकर जाते हैं और वापस लाकर उन्हें यही स्थान पर स्थापित कर देते हैं। बताया जाता है कि डाकुओं ने गांव को लूटा था तो माता ने उन्हें अंधा कर दिया था और फिर प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बड़ा छत्र चढ़ाया था। और ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि 2023 में 11 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए और मध्य प्रदेश में उसमें सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो धार्मिक स्थानों पर पहुँचे।
श्योपुर शहर के बीचों बीच एक छोटा गणेश मंदिर है जिसे तोरी के गणेश का भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ इसके पीछे बने लक्ष्मी नारायण मंदिर की 300 वर्ष पूर्व स्थापना का हवन जिस स्थान पर हुआ था उसी स्थान पर नींव में से ये गणेश जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। तब से ही ये गणेश मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्याम बाबू शुक्ल गणेश जी जो है 200 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठा हुई थी और हमारे पूर्वजों से जो है प्रतिष्ठा पूजन करते चले आ रहे हैं। यहाँ के महंत श्याम बाबू शुक्ल 50 वर्ष से पुजारी हैं। इनका परिवार 5 पीढ़ी से मंदिर की सेवा कर रहा है। यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर करीब 300 साल पुराना है। तोरी के गणेश जी की मूर्ति इस मंदिर की नींव से निकली थी। इस मंदिर का संचालन तमिलनाडु मुख्यालय से संचालित होता है। ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाकाल लोक बनने के बाद जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो उसी तर्ज पर सरकार जो है अन्य प्रमुख स्थानों पर भी लोगों का निर्माण कर रही है। अपन बात करें तो ओंकारेश्वर एक बड़ा स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी के ने चूंकि कर्मभूमि ओंकारेश्वर रही है तो ओंकारेश्वर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 2500 करोड़ से भी ज़्यादा के काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में होने हैं और अभी काम निरंतर चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे 14 लोगों का निर्माण जो लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि से बन रहे हैं वो निर्माण कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी 2023 में तो 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए और ये 2023 का जो रिकॉर्ड है वो 2024 में टूट जाएगा।